नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपने धर्मेंद्र जी की बहुत सारी किस्से कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे दोस्तों, लेकिन कभी आपने क्या उनकी पहली पत्नी के बारे में जानना चाहा कि उनका जीवन आखिर बीता कैसे? धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसने हर दर्द चुपचाप सह लिया। बॉलीवुड की चमक-दमक में हमें अक्सर वही चेहरे दिखाई देते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका त्याग, उनका प्यार और उनका संघर्ष कभी सुर्खियाँ नहीं बनता। आज की कहानी ऐसी ही महिला की है जिनका नाम है प्रकाश कौर। यह उस महिला की कहानी है जिसने धर्मेंद्र का साथ तब दिया जब उनके पास न दौलत थी, न शोहरत थी, न स्टारडम था। लेकिन जब पूरी दुनिया धर्मेंद्र को चाहने लगी थी, तब अपनी ज़िंदगी एक ऐसी खामोशी में उनकी बदल गई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस दौर, उस परिवार और उन परिस्थितियों की कहानी जानेंगे जिसने हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1935 में पंजाब के लुधियाना जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया धर्म सिंह देओल। आगे चलकर धर्म सिंह पूरी दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से मशहूर हुए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि गांव का यह साधारण लड़का एक दिन करोड़ों दिलों की धड़कन बनेगा। धर्मेंद्र का परिवार साधारण था। खेती, किसानी और सामान्य जीवन। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। जब भी कोई नई फिल्म आती थी, वे उसे देखने के लिए कई किलोमीटर चले जाते थे। कहते हैं कि अभिनेता बनने का सपना उनके दिल में बहुत पहले से ही जन्म ले चुका था। लेकिन उस दौर में अभिनय को कैरियर बनाना इतना आसान नहीं था। परिवार चाहता था कि बेटा एक स्थिर जीवन जिए, जिम्मेदारी निभाए, घर परिवार संभाले। इसी बीच परिवार ने उनकी शादी तय कर दी। उस समय भारत में कम उम्र में विवाह होना आम बात थी। धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई। यह प्रेम विवाह नहीं बल्कि पारिवारिक विवाह था। प्रकाश कौर बेहद शांत, सरल, पारिवारिक स्वभाव की थी। उन्हें लाइमलाइट फिल्मों से कोई लगाव नहीं था। उनका सपना बस इतना था कि उनका परिवार खुश रहे। शादी के बाद दोनों एक सामान्य दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। धर्मेंद्र के मन में अभिनेता बनने का सपना अभी भी जिंदा था। वे जानते थे कि यदि उन्हें अपनी पहचान बनानी है तो एक दिन मुंबई जाना ही होगा। लेकिन मुंबई जाने का मतलब था अपनी पत्नी और परिवार से दूर रहना, अनिश्चित भविष्य का सामना करना और हर दिन संघर्ष करना। कल्पना कीजिए, एक तरफ नई नई शादी, दूसरी तरफ सपनों का शहर। यहीं से इस कहानी का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है। मुंबई उस समय हर सपने देखने वाले युवक को अपनी ओर बुलाती थी, लेकिन हर किसी को मंजिल नहीं मिलती थी। हजारों लोग आते थे, कुछ ही सफल होते थे। धर्मेंद्र जी ने उन्हीं हजारों युवाओं में से एक थे। जब वे मुंबई पहुंचे तो उनके पास ना कोई फिल्मी परिवार था, ना कोई गॉडफादर। सिर्फ मेहनत, आत्मविश्वास, अपने परिवार की उम्मीदें थी। उधर पंजाब में प्रकाश कौर का घर, परिवार और जिम्मेदारियां निभा रही थी। उन्होंने कभी सार्वजनिक मंच पर अपने संघर्ष का बयान नहीं किया। उनका जीवन घर की चारदीवारी में बीत रहा था, जबकि उनके पति अपने सपनों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे। किसी ने ठीक कहा है, हर सफल इंसान के पीछे सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि उन लोगों का भी त्याग होता है जो उनके साथ खड़े रहते हैं। और धर्मेंद्र की कहानी में यह त्याग सबसे पहले प्रकाश कौर ने निभाया। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में शोहरत सिर्फ खुशियाँ ही नहीं ले जाएगी, बल्कि उनकी ज़िंदगी की को एक ऐसे मोड़ पर लाएगी जहाँ हर फैसला आसान नहीं होगा। यहीं से धर्मेंद्र की ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई और आगे की कहानी उससे भी अधिक भावुक है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, जब धर्मेंद्र मुंबई पहुंचे तब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उनका सपना कभी सच होगा? मुंबई उस दौर में भी लाखों सपने देखने वालों का शहर थी। हर दिन नए चेहरे आते थे, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पहचान बना पाते थे। धर्मेंद्र के लिए भी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कई दिनों तक स्टूडियो के चक्कर लगाना,
स्क्रीन टेस्ट देना, इंतज़ार करना और बार-बार निराश होना, यह उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उधर पंजाब में उनकी पत्नी प्रकाश कौर घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रही थी। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे। बातचीत के लिए चिट्ठियाँ, कभी-कभार फ़ोन का ही सहारा होता था। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन उम्मीद अभी ज़िंदा थी। धीरे-धीरे किस्मत ने करवट ली। एक टैलेंट प्रतियोगिता में धर्मेंद्र को फ़िल्मी दुनिया का अवसर मिलने लगा। शुरुआती फ़िल्मों में उन्हें पहचान दिलाई और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। 1960 के दशक में धर्मेंद्र की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी। उनकी सादगी, मुस्कान और दमदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। निर्माता, निर्देशक अब उन्हें अपनी फ़िल्मों में लेने लगे। जो इंसान कभी स्टूडियो के बाहर घंटों इंतज़ार करता था, अब वही सबसे व्यस्त अभिनेताओं में गिना जाने लगा। लेकिन सफलता अपने साथ नई चुनौतियाँ भी लेके आई। अब धर्मेंद्र ज़्यादातर समय शूटिंग में बिताने लगे। एक शहर से दूसरे शहर, एक फ़िल्म से दूसरी फ़िल्म, उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। इस दौरान उनका परिवार भी बढ़ रहा था। प्रकाश कौर ने अपने बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारियाँ निभाई। परिवार की नींव को सँभालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाया। फ़िल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र की जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ पसंद की जाने लगी। अखबारों और फ़िल्मी पत्रिकाओं में उनके बारे में तरह-तरह की खबरें छपने लगी। स्टार बनने के बाद निजी ज़िंदगी भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बन गया। लेकिन इन सब के बीच प्रकाश कौर हमेशा कैमरे से दूर रही। उन्होंने ना तो इंटरव्यू देकर अपनी बात रखने की कोशिश की और ना ही सुर्खियों में आने की। यही बात उन्हें बाकी फ़िल्मी परिवारों से अलग बनाती है। एक ओर धर्मेंद्र का सितारा बुलंदियों पर था और दूसरी ओर उनका निजी जीवन पहले से कहीं अधिक जटिल होता जा रहा था। और फिर उनकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे आने वाले वर्षों में सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी। यह मोड़ था हेमा मालिनी से मुलाकात। फिल्मों में साथ में काम करते करते दोनों की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आने लगी। धीरे धीरे उनके रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं होने लगी। उस दौर की फिल्मी पत्रिकाएं इस विषय पर लगातार लिखती थी। हालांकि उस समय कई खबरें अटकलों पर आधारित होती थी, लेकिन आज इतने वर्ष बाद यह ज़रूरी है कि हम केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ही बात करें। इतना तय है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नज़दीकियों ने उनके निजी जीवन को चर्चा का विषय बना दिया था। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अभी तक सार्वजनिक मंच से दूर था, वो थी प्रकाश कौर। उन्होंने अपने परिवार, बच्चों को प्राथमिकता दी और मीडिया से दूरी बनाए रखी। कभी-कभी इतिहास उन लोगों को सबसे कम याद करता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाई हो। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां धर्मेंद्र की निजी जिंदगी और फिल्मी जिंदगी एक दूसरे से टकराने लगी। अगले भाग में हम जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते किस तरह बॉलीवुड का ध्यान खींचा और उस समय सार्वजनिक रूप से क्या-क्या हुआ। प्रकाश कौर ने उस दौर का सामना किस तरीके किया। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के जीवन की सबसे कठिन कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके सामने ऐसे फैसले आ जाएं जिनसे किसी न किसी का दिल ज़रूर टूटे। धर्मेंद्र जी की ज़िंदगी भी अब ऐसे ही एक दौर में पहुंच चुकी थी। 1970 का दशक हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर था। बड़े बड़े बैनर, सुपरहिट फिल्में, एक ऐसा नाम जो हर निर्माता की पहली पसंद बन चुका था, धर्मेंद्र। इसी दौर में उनकी मुलाकात उस अभिनेत्री से हुई जिसे लोग आज भी ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। उनकी ऑनलाइन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। धीरे धीरे उनके रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं होने लगी। फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों में तरह तरह की खबरें प्रकाशित होने लगी। समय बीतता गया और अंततः धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह किया। यह फैसला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे शानदार किरदार अब भी वही था,
वो थी प्रकाश कौर। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम बातें की। उन्होंने मीडिया में आकर विवाद खड़ा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे और परिवार पर ध्यान देना जारी रखा। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी गरिमा बनाए रखी। इधर धर्मेंद्र अपनी फिल्मी करियर में लगातार सफलता हासिल कर रहे थे। एक के बाद एक हिट फिल्में, पुरस्कार, लोकप्रियता और करोड़ों प्रशंसक। लेकिन जितनी चमक कैमरे के सामने दिखाई देती है, निजी जीवन उतना जटिल भी हो जाता है। धर्मेंद्र ने समय समय पर अपने परिवार के प्रति सम्मान की बात की है। उनके बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। वर्षों के दौरान परिवार के सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी धर्मेंद्र ने की। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल आगे चलकर बॉलीवुड के साथ जाने माने अभिनेता बने। दोनों ने कई मौक़ों पर अपने परिवार के प्रति सम्मान और जुड़ाव दिखाया। आज जब हम लोग देओल परिवार को याद करते हैं तो उन्हें एक बड़ा फिल्मी परिवार हमें दिखाई देता है, लेकिन उस परिवार की नींव उन वर्षों में रखी गई है जब संघर्ष, जिम्मेदारी और त्याग साथ साथ चल रहे थे। प्रकाश कौर ने कभी सुर्खियां नहीं मांगी। शायद यही वजह है कि उनके बारे में जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है दोस्तों। किसी भी रिश्ते की पूरी सच्चाई केवल वही लोग जानते हैं जो उसे जीते हैं। बाहर की दुनिया अक्सर अधूरी तस्वीरें ही देख पाती है, इसलिए हमें किसी के निजी जीवन पर निर्णय देने के बजाय उस दौर की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि आज धर्मेंद्र और उनका परिवार कहाँ खड़ा है, प्रकाश कौर ने किस तरीके से अपनी गरिमा बनाए रखी और इस पूरी कहानी में हमें जीवन का कौन सा बड़ा सबक मिलता है। दोस्तों, अब हम आते हैं धर्मेंद्र की कहानी के चौथे भाग में, एक खामोश रिश्ता और एक मजबूत परिवार। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। देखिए दोस्तों, हर कहानी का अंत खुशियों में से नहीं होता, लेकिन कुछ कहानी हमें ज़िंदगी भर के लिए एक सीख ज़रूर दे जाती है। धर्मेंद्र, प्रकाश कौर, उनके परिवार की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। साल गुजरते गए, नई फिल्में आई, नए सितारे आए, लेकिन धर्मेंद्र का नाम सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में शामिल हो रहा था। दूसरी ओर प्रकाश कौर ने वही रास्ता चुना जो उन्होंने हमेशा चुना था, सादगी और खामोशी का। उन्होंने कभी टीवी चैनलों पर जाकर अपने रिश्तों की चर्चा नहीं की। उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर किसी पर आरोप नहीं लगाए। उन्होंने कभी अपनी निजी ज़िंदगी को लोगों की सहानुभूति पाने का माध्यम नहीं बनाया। यही कारण है आज भी लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं। कहा जाता है, जिस इंसान के पास बोलने के 1000 मौके हों लेकिन फिर भी वो मर्यादा बनाए रखे, वही वास्तव में मजबूत इंसान होता है। प्रकाश कौर ने शायद यही करके दिखाया। उधर धर्मेंद्र का फिल्मी सफ़र भी आगे बढ़ता रहा। उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों में ऐसा अभिनय किया जो आज भी उनकी फिल्में लोग बड़े शौक से देखते हैं। समय के साथ उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल भी फिल्मों में आए, तो उन्होंने अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई। आज जब हम देओल परिवार की समारोह या पारिवारिक कार्यक्रम में साथ देखते हैं तो लोगों का यह एहसास जरूर होता है कि जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, परिवार का रिश्ता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहता है। धर्मेंद्र ने भी कई मौक़ों पर अपने बच्चों के प्रति अपना प्यार खुलकर व्यक्त किया। उम्र बढ़ने के साथ इंसान शायद सबसे ज़्यादा अपने परिवार की अहमियत को समझता है। यही वजह है आज धर्मेंद्र अक्सर अपने परिवार, खेतों और प्रकृति सादगी भरे जीवन की झलक को साझा करते नजर आए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की पूरी सच्चाई सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उसे जीते हैं। बाहर बैठे लोग सिर्फ खबरें पढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों का दर्द, उनकी मजबूतियाँ, उनके फैसले सिर्फ वही लोग समझते हैं जिन्होंने इसे जिया हो। इसलिए किसी की निजी ज़िंदगी पर फैसला सुनाने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कहानी के दो नहीं
कई पहलू होते हैं। आज जब लोग धर्मेंद्र की ज़िंदगी को देखते हैं तो उन्हें एक स्टार दिखाई देता है। लेकिन उस सुपरस्टार बनने की यात्रा एक साधारण परिवार, एक संघर्ष, एक सपना, एक ऐसी पत्नी का योगदान भी था जिसे कभी खुद की सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनने दिया। शायद यही वजह है कि प्रकाश कौर का नाम कम लिया जाता है। लेकिन जब भी धर्मेंद्र के जीवन की कहानी लिखी जाएगी तो उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिखा जाएगा। दोस्तों, शोहरत इंसान को दुनिया की पहचान दे सकती है, लेकिन रिश्ते ही इंसान की असली पहचान बताते हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हो कि हम पुराने बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने सच्चे किस्से आपके लिए लेके आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आपके सभी नेता और अभिनेत्री के बारे में सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय माता दी।